Hello बच्चों, let's read this question. The question says an organic compound P on reduction gives compound Q, which on reaction with chloroform and potassium hydroxide forms R. The compound R on catalytic reduction gives N-methyl aniline. The compound P is option first nitrobenzene, option second nitromethane, option third मिथाइलअमीन एंड ऑप्शन फोर्थ इज एनिलीन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि पी के रिडक्शन से हमें क्यू मिलता है और क्यू को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करने पर हमें मिलता है आर। आर का अगर कैटेलिटिक रिडक्शन कर दिया जाए तो हमें मिलता है एन मिथाइल एनिलीन। और हमसे पूछा गया है जो ओरिजिनल कंपाउंड पी था वो कौन था। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोमीथेन, मिथाइलअमीन एंड एनिलीन। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो की कंसेप्ट होगा इसका कार्बाइलअमीन रिएक्शन। बेसिकली कार्बाइलअमीन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारे प्राइमरी अमीन्स को आइसोसाइनाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है और इसके अंदर जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो प्राइमरी अमीन होता है और उसके साथ हम क्लोर और साथ ही हम उसके क्यूएच लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म और KOH यूज किया गया था तो मुझे इससे आइडिया हो गया कि इसके अंदर जरूर कार्बाइलअमीन रिएक्शन होगी, जो कि हमारा यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये मेंशन था, दैट इज क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी से मुझे आइडिया हो गया। लेकिन हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इन्होंने रिएक्शंस हमें बताई हैं हम इनको एक रफली मैप इनका बना लेते हैं कि हमारे पास P है और उसके रिडक्शन से हमें मिलता है Q। तो हमने इसका रिडक्शन किया तो हमें मिल रहा है Q। Q को क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है R। और R का कैटेलिटिक रिडक्शन कर देते हैं तो हमें मिलता है N मिथाइल एनिलीन। कैटेलिटिक रिडक्शन तो हमें लास्ट प्रोडक्ट तो इन्होंने बता दिया कि ये क्या है हमारा N मिथाइल एनिलीन। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारा N है और इस पर H है और ये एक CH3 ग्रुप है। इसको ही बोलते हैं N मिथाइल एनिलीन। इस लास्ट प्रोडक्ट से हमें कार्बन स्केलेटन का पता चल गया है कि आर क्यू और पी के अंदर भी एक बेंजीन रिंग तो जरूर प्रेजेंट होगी, क्योंकि हमारे लास्ट प्रोडक्ट में भी बेंजीन रिंग है। और अब हम बात करते हैं क्यू से आर की। तो क्यू से आर मैंने आपको बताया है कि हमारा कार्बाइलअमीन रिएक्शन के चांसेस यहाँ पर हैं। तो अभी हम देखते हैं, हम क्यू के अंदर एक NH2 ग्रुप कंसिडर करते हैं। हम क्यू के अंदर एक NH2 ग्रुप कंसिडर करते हैं। हमें कार्बन का तो आइडिया हो गया है कि यहाँ एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है हमारे फाइनल प्रोडक्ट से। अगर हम क्यू को एनिलीन कंसिडर करते हैं और इसकी रिएक्शन CHCl3 के साथ कराते हैं और QH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आर है और अगर हम इस आर का कैटेलिटिक रिडक्शन करा दें, कैटेलिटिक रिडक्शन, तो कैटेलिटिक रिडक्शन क्या करेगा, हमारे NC बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये एक H यहाँ देगा और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर देगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर NH और CH3 N मिथाइल एनिलीन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए था। तो हमने जो Q को माना है कि हमारा Q एनिलीन होगा और R जो होगा वो बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनाइड ग्रुप होगा, तो मतलब वो सही है। तो अब Q किससे बन रहा था, P के रिडक्शन से। तो हम यहाँ P का रिडक्शन से हमारा Q बन रहा है तो P के अंदर जरूर क्या होगा, NO2 ग्रुप, क्योंकि इसी के रिडक्शन से हमारा NH2 ग्रुप बनता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिडक्शन। तो हमारे पास P क्या बन गया है, नाइट्रोबेंजीन। हम लिख सकते हैं P इज नाइट्रो बेंजीन। और इसको हम अपने ऑप्शंस के अंदर चेक कर लेते हैं। हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, नाइट्रोमीथेन इज रॉन्ग, मिथाइल एनिलीन इज रॉन्ग एंड एनिलीन इज आल्सो रॉन्ग। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज option number first. I hope you understood it well and best of luck.